बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट आ गया है। ट्वीट के बाद हजारों लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि सीएम ने ट्वीट कर सभी विभागों को ये आदेश दिया है कि 31 दिसंबर तक सभी विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी अपनी रिक्तियां भेज दें, ताकि जो आयोग है या विभाग है वो 1 जनवरी से लेकर जनवरी की 31 तारीख तक अपना अपना जो है एक तरह से कैलेंडर जारी कर दें। और कैलेंडर जारी होने के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सा आयोग कौन सी परीक्षा कब लेगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो लगातार तैयारी करते हैं, पसीना बहा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया है और नई सरकार बनने के तुरंत बाद इस पर सोचना ही नहीं है। पहले आप पिछले 1 साल का डाटा देख लीजिए, कितना वैकेंसी आया है, क्या नहीं आया है, तो खुद ही समझ में आ जाएगा। और आगे भी भरोसा है, सरकार पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं ना पीछे से ये कि हाँ सारे वैकेंसी अवेलेबल टाइम पे आ भी रहा है। और पिछली बार भी देख लीजिए, सब लोग का भर्ती हुआ है, इस बार भी होने वाला है, खत्म ही होने वाला है, फिजिकल स्टार्ट होने वाला है दिसंबर से, तो आगे भी आएगा और भरोसा है सरकार पे। इस एनर्जी के साथ आप लोग ग्राउंड में आते थे जी। और किताब कॉपी खोलकर तैयारी करते थे, अब लग रहा है कि और एनर्जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम तैयारी किस चीज़ का करें, बिहार पुलिस का, बिहार एसआई का, बिहार सीजीएल का, किस का करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा। इतना सभी विभाग में वैकेंसी हाँ लग रहा है कोई भी एक पहले ही ले ले, जो निकला है उसको ही ले ले। समय मतलब तैयारी करने का समय ही नहीं है हमारे पास, दौड़े की तैयारी करें समझ ही नहीं आ रहा है। हम खुद कंफ्यूज हैं। कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा लोगों को, पहले से रहेगा ना कि हाँ ये जारी होगा, कब से कब, कितना समय है मेरे पास, मतलब एक टाइम पीरियड मिल जाएगा लोगों को, और उसमें लोग अपना जितना मतलब अपना तैयारी कर सके, अपना लेवल बढ़ा सके, लोगों को आराम मिल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? विशाल सिंह। बताइए, अब तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया और उसमें कई चीज़ें दर्शाई गई है कि सभी विभाग जो है एक तो रिक्तियाँ भेज दें, उसके बाद जो है कैलेंडर जारी हो, और इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी, जो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया। जी बिल्कुल, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो कैलेंडर जारी होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम तैयारी करने में टाइम पता चलता है कि मेरे पास कितना टाइम है, कौन सा एग्ज़ाम कब होगी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो परीक्षा माफिया है उनके पे सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बिहार में बहुत देखा गया है। मतलब लग रहा है कि अब 2026 तक नौकरी ले लेनी है बिहार में। सरकार सब यही उम्मीद है कि जो परीक्षा माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई करे और जो एग्ज़ाम है उसको सही तरह से क्लियर करवाए, बस। क्या नाम हुआ? उमाकांत कुमार। जी बताइए। यहाँ पर जो सरकार को ये बात क्लियर करना चाहिए कि जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मैटर फंस रहा है ना, उसको भी क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलिए, ताकि हम पहले से तैयार रहेंगे। का प्रयास रहेगा। जी आप पहुँचाइएगा हमारी बात को सरकार तक, और ताकि वो क्लियर हो जाए। तो बहुत आई हुई है। जी बताइए, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो बिहार पुलिस का दौड़ की तैयारी कर रहा हूँ। बिहार में वैकेंसियाँ तो बहुत सारी आई हुई है, जैसे बिहार एसएससी की, सीजीएल है, सीएसएसएल जो 12th लेवल पे है, ये सभी की एग्जाम कब होनी है, ये सब जो है सरकार को कैलेंडर के थ्रू थी। जी एकदम बिल्कुल जरूरत है। कब विज्ञापन निकालेगा, कब वैकेंसी आएगी, कोई गारंटी नहीं थी। इसका कोई गारंटी नहीं है, तो वो क्लियर होना चाहिए ताकि कब एग्जाम देना है उसका प्रिपरेशन सही ढंग से हो सके। लगता है कि 26 से व्यवस्था पटरी पर लौट जाएगी। ये तो आशा है सरकार से, नई सरकार से। विद्याभूषण। बिल्कुल, महिलाओं को आरक्षण के अलावा हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं अपने पैरों पर खड़ी रहें, नौकरी में जो है अब बल रहें, अब ये पहल देखने को मिल रहा है। जी क्या दिखा? महिला को अवसर तो मिल रहा है सर हर चीज में। अब जो कैलेंडर जारी करने की बात हुई है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो उससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग को टाइम मिल पाएगा कि कौन से एग्जाम के लिए कितना टाइम दे पाएंगे, और उस हिसाब से अपना तैयारी अच्छे से कर। कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, हाँ कंफ्यूजन रहता था, एक तैयारी कर रहे बीच में दूसरा एग्जाम ले लिया। चीज मतलब विज्ञापन निकलने के 1 साल के भीतर पूरी जो प्रोसेस है उसको खत्म कर देना है, मतलब रिजल्ट तक जो है कंप्लीट कर देना है। ये नहीं कि आज एक विज्ञापन निकले 2 साल पहले और 4 साल के बाद जो है, उससे बहुत सही हो जाएगा सर। चलिए, क्या नाम हुआ? खुशबू कुमारी। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की पहल शुरू हो गई, ऐसा लगता है? यस, शुरू हो गई। अब नई सरकार आई है तो उम्मीद है हम लोगों की कि हमारी जो उम्मीद है उन पे खरे उतरे, यही हमारी सरकार से उम्मीद है, और ऐसी वैकेंसी निकालते रहे। और ये एक जो टाइम टेबल निकलना चाहिए बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये एक देखिए, हम एक का तैयारी कर रहे हैं, दूसरा बीच में आ जाता, तो उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है, अब एक नहीं हो रहा, दूसरे को तैयारी कर रहे, ये जो पहले से जो टाइम पता चलेगा, तो उससे हम लोगों को तैयारी करने में आसानी हो गई कि नहीं ये अपना शेड्यूल तय कर लेंगे। हाँ, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं तो हम लोग शेड्यूल तय करेंगे कि कब कब क्या करना है, तो हम लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट क्या लग रहा है, कितना एनर्जी आपको दे रहा है? सर ये बहुत एनर्जी दे रहा है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। क्या नाम हुआ आपका?
अंशु गुप्ता। बिल्कुल, अब तो कैलेंडर भी जारी हो रहा है। जी सर, कैलेंडर जारी होने से फ़ायदा ये हुआ कि बच्चा को तैयारी करने के लिए समय मिलेगा और तैयारी किस हिसाब से करना उसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा दूसरा सबसे अच्छा न्यूज़ नीतीश कुमार का यही था। पहला जो था, जो फीस माफ़ करवाए थे, जो 100 रुपया कर दिए थे फी स्टूडेंट के लिए। का भी अब टेंशन नहीं है कि अब फी के लिए पैसा नहीं है, तो ये दिक्कत है। फॉर्म भरने में भी सब फॉर्म भर सकता है और जिसका तैयारी करना है उसको अच्छा आसानी से तैयारी कर सकता क्या है। नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। बिल्कुल, तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं और सीएम नीतीश कुमार पर उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी कब निकलेगी, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब जारी होगा, इसकी बिहार में कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन अब कैलेंडर भी जारी होगा और समय पर इम्तिहान भी होगा। जाहिर है सीएम नीतीश कुमार का ये ट्वीट अभ्यर्थियों के लिए सपनों का पंख लगाने जैसा है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।